ताजमहल ये वो नाम है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है और यही पढ़ाया गया है हमारे स्कूलों में कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में कराया था। और बचपन से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि कैसे शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद अपने सारे मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वक्त के साथ सामने आई हैं और इन्हीं बातों ने कई बार ताजमहल के वजूद पर सवाल उठाए हैं। आज मैं आपके सामने ताजमहल से जुड़ी 20 ऐसी बातें रखूँगा जो शायद ही आपने सुनी हो और शायद ना भी सुनी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें उस बेल आइकन को ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहते हैं शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जो कि महज एक अफवाह है। अगर हमारे इतिहासकारों की माने तो ये सुनने को मिलता है कि बादशाह ने उन मजदूरों को जिंदगी भर की पकार देके ये लिखवा लिया था कि वह ऐसी कोई भी इमारत दोबारा कभी नहीं बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा मजदूरों से जुड़ी ऐसी कोई कड़ी नहीं मिलती जिसका संबंध ताजमहल के निर्माण से हो। ताजमहल के चारों तरफ जो मीनारें हैं उनमें से कोई भी मीनार सीधी नहीं है। जी हाँ, इन सब का निर्माण इसी प्रकार किया गया है ताकि ये थोड़ी बाहर की तरफ झुकी रहें। ऐसे निर्माण का प्रमुख कारण ये माना जाता है कि कभी अगर भूकंप जैसी आपदा आए तो ये चारों मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे पर कभी कोई आंच ना आए। इस दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सब में कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो कैलीग्राफी ताजमहल पे हुई है उसे सबसे सुंदर माना जाता है। जब भी आप ताजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पे लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह, उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। ये कैलीग्राफी तुलुत लिपि में करी गई है और इसको बनाने वाले का नाम अब्दुल हक था। उन्हें ईरान से खास इसी कैलीग्राफी के लिए बुलाया गया था क्योंकि वह अपनी इसी कला के कारण दुनिया भर में मशहूर थे। उनके काम से खुश होकर शाहजहां ने उनको उपाधि के रूप में अमानत खान नाम दिया। कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी इमारत माना जाता है, पर ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है और कुतुब मीनार की 72.5 मीटर है। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को देखने वाले जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो इस बात से अनजान होते हैं कि ताजमहल का जो हिस्सा वो लोग देख रहे हैं हकीकत में वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। जी हाँ, कि ताजमहल का मुख्य द्वार यमुना की ओर है। मुगल काल में ताजमहल पहुंचने के लिए यमुना नदी ही प्रमुख रास्ता थी। इसे एक तरह का हाईवे भी कहा जा सकता है। बादशाह और उनके शाही मेहमान इसी नदी के रास्ते से ताजमहल आया करते थे। ऐसी भव्य इमारत ना तो पहले कभी बनी थी और ना ही कभी किसी ने ऐसा कुछ बनाने की सोच रखी थी, और ये शाहजहां की सबसे अलग रहने वाली सोच थी कि उन्होंने ऐसी इमारत बनवाई। इस इमारत पे लगा सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए थे। लेपिस लेज़ली अफ़गानिस्तान से मंगवाए गए, टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से मंगवाए गए थे। कुल मिला के ऐसे 28 बेशकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब कीमती पत्थरों को विदेश से लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की नींव रखने से पहले ताजमहल के चारों तरफ बहुत सारे कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में ईंट पत्थर के अलावा आबूस और मोगनी की लकड़ियां भी भरी गई थीं। इन्हीं कुओं की वजह से आज
ताज की नींव इतनी मजबूत है? दरअसल आबूस और मोगनी की लकड़ियों में यही एक खासियत होती है। इनको जितनी नमी मिलती रहती है ये उतनी ही मजबूत होती रहती हैं। और इन लकड़ियों को नमी देने का काम ताज के पास बहती हुई यमुना का पानी करता है। लेकिन इस यमुना नदी के पानी का स्तर दिन बर दिन गिरता जा रहा है, जिस कारण लकड़ियों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से जब ताजमहल की जांच हुई थी तो उसकी दीवारों पर कहीं दरारें पाई गई थी। ताजमहल की मुख्य गुंबद पे जो कलश लगा है, किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस सोने के कलश को हटाकर कांसे का लगा दिया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताजमहल को बहुत क्षति पहुंचाई थी। यहाँ तक कि लेपिस लेज़ली जैसी बेशकीमती रत्नों को भी इन दीवारों से निकाल लिया गया था। इस बात को कोई दावे से तो नहीं बता सकता कि आखिर किसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था, मगर माना जाता है 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था। और कहा जाता है कि इन 37 वास्तु विशेषज्ञों को दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया था। ताजमहल आज से तकरीबन 400 साल पहले यानी 1631 के आसपास बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद यानी कि 1653 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त हर एक चीज़ को हीरे की तरह तराशा गया था। ताजमहल की दीवारों पे जो नक्काशी की गई है उसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को उज़्बेकिस्तान बुखारा से बुलाया गया था। संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगरों को ईरान से बुलाया गया था और रत्नों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। 1653 में जब ताजमहल बन के तैयार हुआ था तब उसकी कीमत करोड़ों में थी। अगर आज ताजमहल को बनाया जाए तो उसकी कीमत कम से कम नहीं तो 57 अरब 90 करोड़ के आसपास होगी। 1989 में भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक ने किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई ऐसे तर्क दिए थे जिससे उन्होंने दुनिया को ये बताया कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महाल्य। सन 2000 में उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताजमहल की साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल एक शिव मंदिर है, उसका ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, इस बात का इतिहास गवाह है। ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे और उनका ये मकबरा आगे जाके कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी ये भी सुनने को मिलती है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ एक काले संगमरमर का काला ताजमहल बनवाना चाहते थे और ये ताजमहल वो अपने लिए बनवाना चाहते थे, पर इससे पहले वो ये काला ताजमहल बनवा पाते औरंगज़ेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि यमुना नदी के दूसरी तरफ कई बार खुदाई करवाई गई है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि काले ताजमहल की कहानी सच्ची है। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बना के एक कवच तैयार किया था जिससे हवाई हमलेबाजों को धोखे में रखा जा सके और ताज को हवाई हमलों से बचा के रखा जा सके। 1965 और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी इसी तरह मकबरे को बांस के कवच से ढक दिया गया था। मुमताज़ महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाना शुरू किया था। बाद में मुमताज़ महल के शरीर को वहां से निकलवाया गया और ताजमहल के पास बने बागीचे में उन्हें दफनाया गया। ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए। तब तक
मुमताज़ महल का शरीर बगीचे में बनी उस कब्र में ही रहा और ताजमहल बनने के बाद मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। ताजमहल को जो लोकप्रिय बनाती है वो है उससे जुड़ी कहानी, शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल की प्रेम कहानी। मुमताज़ का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया था, जिसका मतलब था महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 48 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। उस समय वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रहा करती थी। अपनी बेगम की मृत्यु से शाहजहां बहुत ही दुखी थे और जैसे उन्होंने जीना ही छोड़ दिया था और तब उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। कई देशों में ताजमहल की नकल करी इमारतें बनी हुई हैं, जैसे चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया। और ऐसी ही एक और इमारत भारत में भी है जिसका नाम है बीबी का मकबरा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुग़ल बादशाह आज़म शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इस मकबरे का गुंबद असली ताजमहल की गुंबद से बहुत छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर के पत्थर से बना है। बाकी का निर्माण प्लास्टर के प्रयोग से किया गया है। कहा जाता है कि शाहजहां का पूरा ध्यान सिर्फ ताजमहल को एक आकर्षित रूप देने में लगा हुआ था। उसी समय शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। जब शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर कैद किया जाए जहां से वो लगातार ताजमहल को देख सके। औरंगजेब ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी और उन्हें ऐसी जगह पर कैद किया जहां से वह लगातार ताजमहल को देख सकते थे। और उसी ताजमहल को देखते देखते उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके शव को भी मुमताज़ महल के साथ में ही दफना दिया गया। ताजमहल को सिर्फ एक इमारत समझना गलत होगा, क्योंकि ये निशानी है सच्चे प्यार की। शायद शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ताकत और ये शान और शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगी, तो कुछ ऐसा करा जाए जिससे उनके बाद भी दुनिया उन्हें याद रखे। और ये ताजमहल ही है जिसने बादशाह की प्रेम कहानी को खुद में समाया हुआ है। जब जब ताजमहल का नाम लिया जाएगा, तब तब शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत को याद करा जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।